जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी का जन्म जयंती है। उसके अवसर पर कुछ जानकारी साझा करेंगे। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने मूल निवासी बहुजन समाज की खोई अस्मिता और आज़ादी को दृष्टिगोचर करने का विचार रखा और यह काम उन्होंने आधुनिक भारत में पहली बार किया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने श्रमिक वर्ग की शोषणवादी व्यवस्था और उनके सामाजिक गुलामी की चिकित्सा की। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने ब्राह्मणों को विदेशी बताने का सिद्धांत बताया था, वो क्या था? और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने किसानों की दयनीय हालत पर उनके क्या विचार थे, ये आज हम जानेंगे। आधुनिक भारत में ब्राह्मणों और उनके मूल वास्तव का विवेचन विज्ञानवादी एवं ऐतिहासिक दृष्टि से सिद्ध किया था कि ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मणों को ईरानी भटे ब्राह्मण कहा था। इतनी सटीक व्याख्या उन्होंने की। डॉक्टर अंबेडकर जी को पारंपरिक तरीके से मानने वाले और डॉक्टर अंबेडकर जी का आधा अधूरा साहित्य पढ़ने वाले कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने हुएर्त शुद्राज में आर्य ब्राह्मण इसी देश के हैं, ऐसा लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी को अपना गुरु माना था। तो क्या डॉक्टर अंबेडकर जी ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी की ईरानी भटे ब्राह्मण विदेशी होने की जो थ्योरी है उसका अध्ययन नहीं किया होगा? डॉक्टर अंबेडकर व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल में कहा है, लिखा है कि आज का हर ब्राह्मण उनके पूर्वजों के तत्व ज्ञान पर विश्वास रखता है, इसलिए वो ब्राह्मण विदेशी घटक है। फ्रेंच व्यक्ति जैसा जर्मनी के लिए विदेशी है, गोरे रंग का व्यक्ति कालों के लिए विदेशी है, वैसे ब्राह्मण शूद्र अस्पृश्यों के लिए विदेशी है। अब हम हुएर्त शुद्राज के जो आर्य भारतीय है उस तथ्यों की भी जांच करेंगे। यह किताब डॉक्टर अंबेडकर जी ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को समर्पित किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर जी राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी के विचारों के विरोध में कैसे हो सकते हैं? हुएर्त शुद्राज ये किताब आज के पिछड़े वर्गों के यानी ओबीसीओ के संदर्भ में है। हमारे देश का वास्तव यह है कि वास्तविक जो शूद्र है वो स्वयं को ब्राह्मण धर्म के अनुसार सवर्ण मानते हैं, मगर ब्राह्मणों ने उन्हें शूद्र घोषित किया है, वह भी जन्म कुंडली में लिखित रूप में किया है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी को जो इन्हें पिछड़ों और अस्पृश्य जातियों को उन्होंने शूद्रातिशूद्र जो ब्राह्मण धर्म की जो व्याख्या है उन्होंने सिर्फ ज्योतिराव फुले ने उसका पुनर्विचार किया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, डॉक्टर अंबेडकर ये दोनों महापुरुष ग्रीस तत्वज्ञानी प्लेटो और अरिस्टोटल गुरु शिष्य परंपरा जैसे है। दोनों के विचारों में साम्यता थी और वैचारिक मतभेद थे। प्लेटो और अरिस्टोटल भिन्न भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। प्लेटो जहां आदर्शवादी कल्पना वाले व्यक्ति थे, वही अरिस्टोटल यथार्थवादी व्यवहारवादी एवं वास्तविकता से युक्त थे। अरिस्टोटल काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तव पर अपना राज्यशास्त्र का नियम बनाते थे। फुले जी ब्राह्मणों को ईरानी भटे ब्राह्मण कहते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर आर्य को भारतीय कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मण विदेशी नहीं है, यह मान्य नहीं है, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय नेतृत्व में तब्दील हो गए थे। नए राष्ट्र निर्माण की उनकी सोच थी, तो सब मिलकर राष्ट्र निर्माण करेंगे, इसलिए उन्होंने हुएर्त शुद्राज इस किताब में मध्यम मार्ग को अपनाया था, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी को किसानों के आंदोलन के जरिए हम समझेंगे तो अभी जो चल रहा है किसान आंदोलन को उनका फायदा हो सकता है। उनके जो लिखे गए किसानों का कोड़ा गुलामगिरी मार्गदर्शक हो सकते हैं। किसी आंदोलन को चलाने के लिए, सफल बनाने के लिए साहित्य और साहित्यकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कार्ल मार्क्स के वर्गवाद के सिद्धांतों के जरिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल ये किताबें मार्क्सवादी आंदोलन चलाने के लिए मार्गदर्शक रही है। उसी प्रकार किसानों को अपना आंदोलन चलाने के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी के किसानों का कोड़ा गुलामगिरी ये किताबें मार्गदर्शक है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने किसानों का कोड़ा इस किताब में लिखा है कि निरक्षर किसानों को धर्म के नाम पर इतना लूट लेते हैं कि दुनिया में कहीं पर किसानों को लूटा नहीं जाता है, इतना भटे ब्राह्मण लूटते हैं। किसानों के जन्म के पहले उसे माता पिता के जरिए लूटते हैं, जन्म लेने के बाद लूटते हैं और मरने के बाद उनके जो बेटे हैं श्राद्ध कर्म करने के लिए मजबूर करते हैं। घी की रोटी दान दक्षिणा लेकर अज्ञानी किसानों को पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता है। ब्राह्मण उन किसानों से कर्मकांड पूजा अर्चा के नाम पर तेल चावल नारियल छुआरा घी शक्कर फल लेकर किसानों के मन के मस्तिष्क पर मूर्ति पूजा का प्रेम भाव डालकर साधु सन्यासी का भेष धारण करके इतना लुटते हैं। किसानों के वास्तविक शत्रु ईरानी भट्ट ब्राह्मण है। किसानों का कोड़ा इस किताब में ज्योतिराव फुले ने लिखा है। आज भी किसानों को धर्म के नाम पर हरिद्वार
कुंभ मेले के नाम पर ब्राह्मणों द्वारा लूट का काम चल रहा है और बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। किसान आज भी जो भी कुछ कमाता है वो सारा कर्मकांड मंदिर में जाकर दान पुण्य करके खेती से आया जो जितना भी पैसा है ब्राह्मणों के धर्म पर, उसके ढकोसले पर लूट देता है। देश में आज तक कांग्रेस और भाजपा की सरकारें इन्हीं किसानों को उन ब्राह्मणवादी पूंजीवादी व्यवस्था की ओर धकेलने का काम किया है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने किसानों का इस कोड़ा किताब में किसानों के दूसरे शत्रु पूंजीवाद को यानी सेठ जी नाम से चिन्हित किया। किसानों का कोड़ा की इस किताब में वे आगे लिखते हैं, किसान अपनी उपज मंडी में लेकर जाता है तो उसके माल की कम भाव में दलालों की वजह से और म्यूनसिपालिटी के टैक्स की वजह से उसका आर्थिक शोषण होता है। यहाँ के क्षुद्रातिक्षुद्र जितना भी माल निर्माण करते हैं सस्ते दामों पर मारवाड़ी जो बनियाते हैं बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और चावल, कॉटन, चमड़ा इंग्लैंड के व्यापारी सस्ते दरों में खरीद करते थे। विदेश में जाकर वो करोड़पति बन गए थे। आज देश में यही परिस्थिति बनी हुई है। आज वही वैश्यों के कुछ कारपोरेट घरानों ने जैसे अडानी, अंबानी, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के समय के पूंजीवादी व्यवस्था की मारवाड़ियों ने जगह बनाई है। इंग्लैंड की जगह अमेरिका, चीन की मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी ये जगह लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार ने जो सेस का जो कानून लाया था उसके विरोध में पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पे किसानों का आंदोलन छेड़ा था। किसान आंदोलन के बदौलत पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों की 34 साल की सरकार पलटी मार दिया था और परिवर्तन लाया था। किसान नेता राकेश टिकैत जी ने कुछ दिनों के पहले ब्राह्मणों के षड्यंत्र के बारे में बयान किया था। उन्हें ब्राह्मणों द्वारा मारने की धमकी देने पर ब्राह्मणों की उन्होंने माफी मांगी थी। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी को तो मारने के लिए लोग गए थे, तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने उनका मत परिवर्तन किया, अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का किसानों का जो दयनीय हालत पर जो किताबें लिखी है, गुलामगिरी और किसानों का कोड़ा, मूल निवासी बहुजन समाज के ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्ति का वो आंदोलन था। आज फिर से उसी आंदोलन को पुनर्जीवित करने का समय आ गया है। तभी किसानों को और मूल निवासी बहुजन समाज के आज़ादी का जो किरण है उसका अनुभव हम ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद।